नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया भर में जो तमाम बड़े नेता हैं उनमें शीर्ष स्थान पर हैं। लेकिन क्या आप उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो आपको जानना चाहिए? कई बार व्यक्ति का महिमा मंडन इस तरीके से किया जाता है कि उसके आगे पीछे हुई घटनाओं को हम भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो बेटियों की बात करते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो तमाम वादे करते हैं, हालांकि वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, लोग बात करते हैं 2 करोड़ नौकरियों की, लोग बात करते हैं 15 लाख रुपए की, लोग बात करते हैं कि वापस काला धन आएगा, लेकिन वो सब बातें अब चुनावी जुमला बन चुकी हैं। लेकिन एक सच है जो आप सबको जानना चाहिए। ये सच वर्तमान के भाजपा नेता के द्वारा तब कही गई थी जब वो भाजपा के नेता नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि सड़क पर गाहे बगाहे बोल दिया गया था। ये बात बोला गया है दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड। तो सबसे पहले इस बात को आप सुनिए, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी visited Kutch to inaugurate the Hill Garden project, and upon its completion, it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m., the petitioner was in the presence of Sri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Sri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है petitioner को कि श्री मोदी in his office he would freely interrupt scheduled meetings, walking out of his office on senior officials in order to speak to her privately. बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006, at approximately 5 p.m., Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती है फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूँ और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later, at approximately 11 a.m., Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक petitioner को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Sri O.P. Singh, Sri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. तो कहते हैं अपना फोन बंद कर दो। And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यही जाना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए।
उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। और थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे आई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की। साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा है, इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये बात दिल्ली विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड बोली गई। एक पिटिशनर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया था कि एक महिला है, उनका नाम नहीं लिया गया, कि उनको मोदी जी के द्वारा एक तरीके से बंधक बनाया गया, उनके लोगों के द्वारा बंधक बनाया गया। इस पर कोई फैसला नहीं है, कोई न्याय नहीं है, लेकिन एक विचार जरूर है जो आपको करना चाहिए, जनता को करना चाहिए कि क्या किसी का फोन बंद करवा देना, किसी को जबरन किसी क्वार्टर में रखना, या किसी के बीमार होने पर उसे डॉक्टर न मिलना, ये सही है? या कथित तौर पर जो ये कही जा रही है बात, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो जिस नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में इतना नेम और फेम मिला है, क्या उनका व्यक्तित्व कुछ दूसरा है? ये देश की जनता को सोचना होगा। जो नेता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करता है, जो नेता महिलाओं के सम्मान की बात करता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा वर्तमान में भाजपा के नेता कपिल मिश्रा और पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला है। अब जनता को तय करना है कि आने वाले चुनाव में आप इन नेताओं को किस नजरिए से देखेंगे, क्या देखने का आपका तरीका होगा, क्या पैरामीटर होगा, किस आधार पर आप ये तय करेंगे कि किस नेता के साथ हमें खड़ा होना है। और साथियों, एक चीज आप लोग याद रखना कि ये देश कभी भी महिलाओं के साथ हुए अन्याय अपराध को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इस विचार के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताएं। और ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर नहीं, तमाम आपको चैनल पर या दिल्ली विधानसभा के ऑन रिकॉर्ड पर भी आपको ये मिल जाएगा वीडियो, आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।